हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोएम नंबर 13, 14 और चैप्टर नंबर 15 में सही या गलत विधान के बारे में देखेंगे, जो चैप्टर के अनुसार थोड़ा बहुत समझेंगे और उसको हम लॉजिकली याद रखेंगे। ऐसा रट के याद रखेंगे तो आपको शायद याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए इसकी वीडियो देखकर आप ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फर्स्ट, हमें साधारण चीज़ों की उपेक्षा करनी चाहिए। गलत है। क्यों? क्योंकि हमें साधारण चीज़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये रहीम जी द्वारा पोएम में बताया गया है। सेकंड, जो सही सेंटेंस है उसके लिए कोई लॉजिक नहीं रहेगा। सही है उसको आप सीधा रख सकते हैं, लेकिन गलत को याद रखने के लिए कि ये गलत क्यों है, ये आप याद रखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये विधान सही है या गलत है। सेकंड, साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है। सही। क्यों? क्योंकि उदाहरण हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी देखा था और दोहे में भी बताया गया है कि साधारण चीज़ यानी कि सुई और तलवार के द्वारा हमें बताया गया है कि किस प्रकार साधारण चीज़ सुई होने के बाद भी हम उसके द्वारा सिलाई का काम कर सकते हैं, और उसी जगह पे अगर हमारे पास तलवार है जो सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है, सुई के कंपेयर में देखा जाए तो वो किसी काम की नहीं है। तो साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, उसका महत्व कम नहीं मानना चाहिए। तो ये विधान सही है। तीसरा, हमें कड़वे वचन बोलने चाहिए, जो आपको सुन के ही मालूम हो जाएगा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें हमेशा सच या तो फिर मीठे वचन बोलने चाहिए, कड़वे वचन बोलने चाहिए नहीं। फोर्थ, बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं होता है, यानी कि वो सही है। एक बार बात बिगड़ जाती है, फिर उसको जोड़ने के लिए बहुत सारी उसमें बीच बीच में दरार आ जाती है, तो हम बिगड़ी हुई बात को सुधारना चाहते हैं, लेकिन पहले जैसे उसमें सुधार नहीं आता है, यानी कि संभव नहीं होता है। तो ये विधान सही है। फिफ्थ, मांगने वाले को देने से इनकार करना सबसे बुरी बात है। ये भी सही है, क्योंकि मांगने वाला जो होता है देने से इनकार कर देता है, तो उसके पास भगवान ने, ईश्वर ने दिया है, फिर भी अगर वो नहीं देता है तो सबसे बुरी बात मानी जाएगी। अगला चैप्टर पोएम नंबर 14। फर्स्ट, कवि संसार के संहार से अत्यंत दुखी है। तो ये सही विधान है, क्योंकि संसार में संहार हो जाता है, चारों तरफ दुख ही दुख संसार में दिखाई देते हैं, तो कवि इस बात से अत्यंत दुखी है। ये बात सही है, ये विधान सही है। मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को बड़ी मानता है। तो ये विधान सही है, क्योंकि मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को बड़ी मानने लगता है, तो वो क्या सोचता है कि इस प्रकार मैं दुखी हो जाऊंगा, पीड़ा रहेगी। तो ये विधान सही है। तीसरा, बुद्धि का काम जड़ता को दूर करना नहीं है। तो ये विधान गलत है, क्योंकि बुद्धि का काम जड़ता को दूर करना नहीं है, नहीं, वो बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य जड़ता को दूर कर सकता है। तो ये विधान गलत है। अगर है नहीं आएगा बीच में तो सही होता। फोर्थ, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं। तो ये विधान सही है। फिफ्थ, गगन से आग के गोले बरसना मतलब कि आग नहीं होता है, लेकिन उसके द्वारा उपमा दी गई है कि आग के गोले बरस रहे हैं। ये पोएम के अंदर कवि ने उल्लेख किया है, इसलिए इस प्रकार का विधान दिया गया है, जो सही है। फिफ्थ, धरती से ज्वालाएं उठ रही है। तो ये विधान सही है कि धरती से ज्वालाएं उठ रही है, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों में काल्पनिक बात की गई है कि गगन से आग के गोले बरसना और धरती से ज्वालाएं उठना। तो ये विधान पोएम के द्वारा माना जाए तो सही है, दोनों विधान। 15, जो दाज्यू चैप्टर में से लिया गया है, सही और गलत विधान। फर्स्ट, कैफे में बॉय का काम करने वाले लड़के का नाम वदन था, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वदन और मदन में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि उसका नाम मदन है। तो मदन होता तो ये विधान सही होता, लेकिन यहाँ बताया गया है वदन, तो ये बिल्कुल विधान गलत है। दूसरा, मदन जगदीश बाबू को ईजा कहकर बुलाता था। तो जगदीश बाबू तो एक जेंट्स थे,
जो दाज्यू बड़े भाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन ईज़ा जो है उस पहाड़ी विस्तार में माँ को बुलाया जाता है। तो जगदीश बाबू को वो दाज्यू कहता था और ईज़ा जो माँ का नाम है, इसलिए ये विधान गलत है। तीसरा, हेमंत जगदीश बाबू का रिश्तेदार था, तो ये विधान गलत है। फोर्थ, जगदीश बाबू के उच्च वर्गीय संस्कार जाग उठे, ये भी गलत है। हेमंत जगदीश बाबू का रिश्तेदार नहीं था, उसका सहपाठी था, इसलिए वो गलत है। और फोर्थ, जगदीश बाबू के उच्च वर्गीय संस्कार नहीं, निम्न वर्गीय संस्कार जाग उठे थे, इसलिए ये विधान गलत है। फिफ्थ, लेखक पहाड़ी लड़के से प्रभावित हुए, ये विधान सही है, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है कि वो लड़का जो मदन नाम का है वो दिखने में कैसा है और किस तरह से उसका बैठना, चलना, पुकारना, इससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं। प्रभावित होना मतलब इम्प्रेस हो जाना। 6, लड़के को ऐसा लगा उसे अपना बड़ा भाई मिल गया, ये विधान सही है, क्योंकि उसको ऐसा भाव होता है और उसको जगदीश बाबू को दाज्यू दाज्यू कहकर वो पुकारता था। 7, जगदीश बाबू के गुस्से के कारण मदन के दिल में चोट पहुंची, तो ये विधान सही है, क्योंकि लास्ट में ये बताया गया है चैप्टर में कि जगदीश बाबू गुस्से में आकर मदन को कहते हैं कि ये दाज्यू दाज्यू मुझे मत पुकारा करो, इसलिए मदन को बहुत बुरा लगता है, दिल को चोट पहुंचती है और वो कहीं अपनी छोटे से कमरे में जाकर बहुत रोता है और फिर मन में ये ठान लेता है कि मैं उसको दाज्यू कहकर कभी नहीं पुकारूंगा और कंटिन्यू अपना जो काम है वो करता है। तो इस प्रकार हमने आज चैप्टर 13, 14 और 15 में सही और गलत विधान को समझा। तो आप इसको समझकर अच्छे से वीडियो देखकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।